लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता जय महालक्ष्मी। दोस्तों, आज हम आपको वैभव लक्ष्मी माता की पूजन विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सबको वैभव लक्ष्मी माता की जय। जैसे भगवान को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे, हमारी गलतियों और अपराधों को क्षमा करने हैं। भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि देना। अभी वह ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार मग्न हो गई कि इस समय मुझ गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधी और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था, फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्धा को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले आई। किसी को बैठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन तक नहीं था। सब चाहते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। मिल गई। उसने तत्काल अपनी आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपसे शुक्रवार से बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो वृद्धा माँ को कमरे में नहीं पाया। उसने घर के बाहर आकर देखा, किंतु उसे भी वहाँ माँ जी नहीं दिखाई दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि थोड़ी देर में माँ जी कहाँ गायब हो गई। वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी, जो अपनी भक्त शीला को वृद्धा का वेश रखकर रास्ता दिखाने आई थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ धन लक्ष्मी का निरंतर जाप करने लगी। सायंकाल वह वैभव लक्ष्मी माँ की पूजन करने बैठी। घर में कोई आभूषण तो था नहीं। आभूषण के नाम पर उसके नाक में एकमात्र लौंग बाकी बचा था। उसने वही निकाल कर धोकर कटोरी में रखा। घर में थोड़ी शक्कर रखी थी, उसका प्रसाद बनाया और फिर बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी माँ का पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति मनोज तथा अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका चिड़चिड़ापन कम होने लगा। उसका मन कुटैबों से दूर होकर कारोबार जो बिल्कुल ठप हो गया था फिर से जमने लगा। 21 शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट कर दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनौती मानी थी वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, हमारे सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। हे माँ, हमारे संकटों को दूर करना, हमारा कल्याण करना। जाने अनजाने में यदि हमसे कोई अपराध हुआ उसे क्षमा करना। माँ, हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें सद्बुद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा जय हो। इस प्रकार व्रत संपूर्ण होने के कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए। मालती का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था। घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। पति व ससुर भी उनसे बहुत चाहते थे, किंतु अपनी सास से उसके ग्रह गोचर नहीं मिलते थे। उसकी सास उसके काम में कमी ढूंढती और शोर मचाती, पर उसके पति ऐसा उपाय तुम भगवती माँ वैभव लक्ष्मी के 11 या 21 शुक्रवार का व्रत करने का मन्नत मानो। इसके व्रत कथा की पुस्तक बाजार में मिलती है। उसमें व्रत का तथा उद्यापन की सब विधि है। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ भगवती वैभव लक्ष्मी से अवश्य अच्छा करेंगी। रत्ना ने उसी समय से वैभव लक्ष्मी माँ के 11 व्रत करने की मन्नत मानी। शहर में जाकर उसने पहले ही श्री वैभव लक्ष्मी माँ व्रत कथा की पुस्तक खरीदी थी। वे डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने वही वाली दवाई 2 दिन के लिए और दे दी। इस दवाई से पहले थोड़ा सा भी फर्क नहीं आया था, किंतु अब पहली खुराक लेते ही आराम दिखाई देने लगा। 2 दिन से उसे बहुत फायदा हुआ। डॉक्टर ने वही वाली दवाई आगे दे दी। इस बीच शुक्रवार आने पर रत्ना ने व्रत रखा और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि के अनुसार पूजा किया। उसका पुत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। रत्ना ने श्रद्धा और विश्वास पूर्वक विनती सुनमोरी ज्ञाता क्षीर सिंधु जब विष्णु बतायो, सब रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बंदासी। जो जो जन्म प्रभु जालीना, रूप बदलता सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीने अवधपुरी अवतारा। कुशल कपट और चतुराई, तू जय विधि भांति मन लाई। हाल मैं कहो बुझाई, जो यहाँ पाठ करे मन लाए।
ताको कोई कष्ट न होई मने चित वांछित फल पाई त्राहि त्राहि जय दुख निवारी विविध ताप भवम ननिहारे जो या पढ़े और पढ़ावे ध्यान लगाकर सुने सुनावे ताको कोई रोग न सतावे पुत्र आदि धन संपत्ति पावे पुत्रहीन अरु संपत्तिहीन अंधे बधिर कोढ़ी अति दीना विप्र बुलाए के पाठ करावे शंका दिल में कभी न लावे पाठ करावे दिन 40 ता पर कृपा करे गौरीशा सुख संपत्ति बहुत सी पावे कमी नहीं कहाती आवे प्रतिदिन पाठ करे सो पूजा ते यमन्य और नहीं दूजा प्रतिदिन पाठ करे मन माई उन संको जग में कबुदाई बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई ले परीक्षा ध्यान लगाई करे विश्वास करे व्रत नेमा हो सिद्धि उपजे उर प्रेमा जय 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 लक्ष्मी महारानी सबने व्यापित हो गुण खानी तुम रो तेज प्रबल जग मोही तुम सबको दयाल कहो नाही भूल चूक कर क्षमा हमारी दर्शन लीजिए दशा निहारी विंदर्शन व्याकुल अधिकारी तुम्ही सहते दुख सहते बारी नाही मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में सब जानत हो अपने मन में रूप चतुर्भुज करके धारण कष्ट मोरे बकरो निवारण के प्रकार में करो बड़ाई ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकारी त्राहि त्राहि दुख हारणी करो बेगी त्रास जयति यति जय लक्ष्मी करे दुश्मन का नाश रामदास धीर ध्यान निते बनय करत कर जोर मातु लक्ष्मी दास पे करो दया की को बोलो लक्ष्मी माता की जय महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते कपि सुप्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहं पतितो द्वारिणीं देवी नमाम्यहं पुनः पुनः वेदास्त्वं शास्त्रवन्तीं शास्त्राणि च मूर्तिं देवास्तं प्रणमन्तीं लक्ष्मी देवी नमोस्तुते नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी भक्ति मुक्ति न लाभते महादेवी त्वयि कृपा विना सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति पुत्र लक्ष्मी न विधते न तत्फलं समापनोति महालक्ष्मी नमाम्यां देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम नमस्ते आदिशक्ति तथा नमस्ते वीरभंजनम विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमां श्रियं विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनम कुरु अचिन्त्य रूपचारिणे सर्वशत्रु विनाशिनी नमस्तुते महामाया सर्वसुखप्रदायिनी नमाम्यहं महालक्ष्मी नमाम्यहं सूर्येश्वरी नमाम्यहं जगद्धात्री नमाम्यहं परमेश्वरी बोलो लक्ष्मी माता बस हो गया बस हो गया आओ आओ मैया भोग लगाओ मैया मेरा भोग करो स्वीकार रे अबे आओ आरती तो करो ना भोग पहले भोग लगाई थी पहले आरती किया जाता था अच्छा तो पहले भोग आओ जय करो हमने सारा पूजा पाठ और माता की कथा कहने के अब हम माता जी की आरती का जोत जला रहे हैं और फिर हम माता जी की आरती करेंगे। माँ लक्ष्मी को लाल फूल अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए हम माँ को लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं। उद्यापन आज हमने किया है 21 माता के व्रत करने के बाद आज हमने 21वें व्रत में उद्यापन किया है और हमने 7 औरतों को बुलाया है, सुहागन औरतों को। अब हम आरती शुरू करने जा रहे हैं और हमने सबको 7 जोड़ा सुहाग का सामान दिया और माता का पुस्तक अर्पित करके अब हम लक्ष्मी माता की महिमा गाते हैं। अब हम माता की आरती शुरू करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारे घर में सभी 7 महिलाएं आ चुकी हैं
और वे आपस में बातचीत कर रही हैं। माता का भव्य रूप बहुत सुहावना होता है। माता बहुत शक्ति देती हैं। लो हम ले लेते हैं। ए बेटिया हमारी बेटिया के लिए हमने नातिन के ले लियो तो झुंझी ना है। हाँ सब इधर इधर तुम भी आ जाओ और दोनों नातिन के ले लियो मेरे भैया। बैठो बैठ जाओ। हमने 7 सुहागन स्त्रियों को खीर का प्रसाद दिया, जो हमने माता जी को भोग लगा के सारी औरतों को वितरित किया गया है। माता लक्ष्मी को खीर बहुत ही अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए हम जब भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हम लोग खीर का प्रसाद बनाते हैं और माता को भोग लगाते हैं। सारी और आपस में व्रत कथा की चर्चा कर रही थी। हमने उन्हें खीर का प्रसाद देने के बाद उन्हें सुहाग की चीज़ें और पुस्तक, फल, खीर भेंट में दी और उनके अच्छे भविष्य की कामना की और माता से अपने व्रत संपूर्ण करने की मनोकामना मानी। हमने सबको एक एक दर्जन चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता और लिपस्टिक दिया था और हमने संतरे का फल दिया था। हमने जो नारियल चढ़ाया था वो भी सबको वितरित किया था। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। माँ वैभव लक्ष्मी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। यह व्रत 11-21 शुक्रवार रहा जाता है, यानी आपसे जितना हो सके वैसे रह सकते हैं। इसमें आप निराजल भी व्रत रह सकते हैं और प्रसाद खाकर भी रह सकते हैं। हम एक टाइम प्रसाद खाने के बाद फलाहारी भोजन कर लेते थे। अब हम उद्यापन का सारा सामान सारी औरतों को दे रहे थे और उनका आशीर्वाद ले रहे थे। सबको खीर खिलाने के बाद उद्यापन की सारी वस्तुएं दी जाती हैं ताकि वे हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। सारी औरतें आपस में व्रत की चर्चा कर रही हैं और इसी के साथ पूजा पाठ संपन्न हुआ। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। माता आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करें। सब एक ही साइज लाई है। मम्मी छोटी देते हैं। अरे बच्ची दिया हम लोगों ने तो घरे की आन बैठी हम चाह जब ले ये झोला है ये है। अरे भैया पकड़ती कहे नहीं हो ना बताओ का बस पकड़ो यहाँ धरो फोटो दूल्हे के लिए लेकर अंदर अभी तो छोटी जान का नाली छोटी दो हाँ इनके पास रखी है क्या छोटी दिन के बाद गांधी में भी है। जिंदा रहे मुलाकात हो ना होए